हेलो नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर चंदन है और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर सीरीज़ के 6th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी, जो कि बहुत ही एसेंशियल है एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए और एक हेल्दी फीटल आउटकम के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनल डाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हमारे न्यूबॉर्न के ग्रोथ को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आइए हम सब इस बारे में ब्रीफ में डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ फूड सप्लीमेंट रिकमेंडेशन दूंगा जो कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपको प्रेगनेंसी के दौरान आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप तक ऐसे ही प्रिवेंटिव इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा उन सभी महिलाओं को जिसने प्रेगनेंसी की इस खूबसूरत जर्नी, इस ब्यूटीफुल जर्नी को स्टार्ट किया है। तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ़ यू। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी, इस टॉपिक को मैंने ट्राइमेस्टर वाइज 3 भागों में डिवाइड किया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। सो आपका ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। इस ट्राइमेस्टर में आपको मेनली फोकस करना है एक वेल बैलेंस्ड डाइट के ऊपर। आपको कोई भी एक्स्ट्रा कैलोरी इस ट्राइमेस्टर में कंज्यूम नहीं करनी है। जो आप पहले खाते थे आपको उतना ही खाना है, बट मेक श्योर करना है कि आपका जो डाइट है वो एक वेल बैलेंस्ड डाइट हो। वेल बैलेंस्ड डाइट से मेरा मतलब है उसमें सही मात्रा में प्रोटीन, सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, सही मात्रा में फैट्स हो। और आपको अपने बैड हैबिट्स, बैड ईटिंग हैबिट्स को अभी के अभी छोड़ देना है। इस ट्राइमेस्टर में आपको अपने डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लेनी है। आपको अपने डॉक्टर्स की सलाह से फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन या और भी कोई मेडिसिन जो आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर मेडिकल कंडीशन, आपको वो भी साथ साथ लेते रहना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रेशन की। आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी अपने वाटर इनटेक का ख़ास ध्यान रखना है। मेक श्योर कि आप एडिक्वेट पानी पी रहे हैं, एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी डिपेंडिंग ऑन योर फिज़िकल एस्पेक्ट्स आपको डेफिनेटली कंज्यूम करना है। तो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको न्यूट्रिशनल साइड से आपको अपनी कैलोरी इनटेक बेसिकली बढ़ानी होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको अप्रॉक्सीमेटली 350 टू 400 कैलोरी आपको अपने डाइट में बढ़ाना होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर के आते आते आपको 450 से लेके 500 किलो कैलोरी तक अपनी डाइट में बढ़ाना होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 90% ऑफ द फीटल ग्रोथ जो होती है, तो उसके लिए कुछ क्रिटिकल जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे डिस्कस करना। तो आइए उन क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्रिटिकल न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। प्रोटीन जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे और हमारे न्यूबॉर्न बेबी के शरीर के लिए। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 25 से 30 ग्राम तक बढ़ जाती है, और इस बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट को हम अक्सर अपने डाइट से पूरा नहीं कर पाते, और डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट का कोटा जो होता है उसे हम मिस कर जाते हैं, जो कि हमारे न्यूबॉर्न बेबी के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो यहाँ प्रेगनेंसी में यूज़ होने वाले सेफ सप्लीमेंट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत ही काम आते हैं। सो ऐसे 2 प्रोटीन सप्लीमेंट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो हैं वो शुगर फ्री हैं, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। शुगर फ्री होना बहुत ज़रूरी है प्रोटीन सप्लीमेंट्स को,
क्योंकि जो हमारे सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जेस्टेशनल डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी में होने वाले डायबिटीज़ का जो खतरा है उससे हम बचे रह सकते हैं। ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स मल्टीविटामिन्स के साथ आते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल हैं आपकी प्रेगनेंसी में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कवरेज देने के लिए। तो इन प्रोटीन सप्लीमेंट्स को लेना कैसे है? आप इन प्रोटीन सप्लीमेंट्स का 1 से 2 स्कूप आप दूध के साथ सुबह शाम कंज्यूम कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कीजिए, जिससे आप वहाँ से वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स ऑर्डर कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सेकंड क्रिटिकल न्यूट्रिएंट की, जो कि है आयरन। सेकंड ट्राइमेस्टर में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कंटिन्यू रखना होता है। बात करते हैं थर्ड क्रिटिकल न्यूट्रिएंट की, जो है कैल्शियम और विटामिन D3। तो आपके डॉक्टर्स आपको सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी रिकमेंड करेंगे, और साथ ही साथ अगर आपका विटामिन डी ब्लड विटामिन डी लेवल अगर कम है तो आपको विटामिन D3 के सप्लीमेंटेशन एडवाइस करेंगे। फोर्थ क्रिटिकल न्यूट्रिएंट है हमारा फॉलिक एसिड। जैसा कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ले रहे थे, आपको सेम सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कंटिन्यू रखना है। तो ऐसे ही आपको सारे क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखते हुए अपनी प्रेगनेंसी में एक वेल बैलेंस डाइट फॉलो करना है। जो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन मैंने आपको रिकमेंड किया है, उस प्रोटीन सप्लीमेंट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं टू सपोर्ट अ वेल बैलेंस ग्रोथ ऑफ योर न्यूबॉर्न। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन को यूज़ करके मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए। धन्यवाद।